हेलो दोस्तों, बात करेंगे प्रतिशत के उन सवालों की जिनमें किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत बढ़ाने के बाद उस वस्तु की कुछ मात्रा हमें कम मिलने लग जाती है, या फिर इसका उल्टा, उस वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत घटाने के बाद उस वस्तु की कुछ मात्रा हमें अधिक मिलने लग जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है हमें जो केजी में मिलती है, किलोग्राम में मिल रही है, ठीक है। अब उस वस्तु की कीमत x प्रतिशत बढ़ा दी तो कहेगा कि भाई अब 50 रुपये में हमें 3 kg, उस वस्तु की 3 किलोग्राम मात्रा हमें कम मिलने लग जाती है। या फिर इसका उल्टा, अगर किसी वस्तु की कीमत को y प्रतिशत घटा दें तो कहेगा कि 20 रुपये में अब उस वस्तु की 2 kg मात्रा हमें ज़्यादा मिलने लग जाती है, अतिरिक्त। मतलब कि यहाँ ये है, कीमत बढ़ने से पहले 50 रुपये में जो मात्रा हमें मिलती थी, अब उसमें उसमें से 3 माइनस करके हमें मिलने लग गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी वस्तु की कीमत को y प्रतिशत कम कर दे तो कम करने के बाद 20 रुपये में हमें जितनी भी मात्रा मिलती थी, अब उसमें 2 kg और हमें अधिक मिलने लग गई। 2 kg प्लस हो गया, यहाँ पर 3 kg माइनस हो गया। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। हालांकि इन सवालों की हमारे पास एक ट्रिक है छोटी सी, लेकिन फिर भी मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूँ कि भाई इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं। एक्सप्लेनेशन के तरीके से मैं आपको करा देता हूँ। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 20% घट गई, 20% घट गई। अब 200 रुपये में हमें 5 यूनिट ये हमें एक्स्ट्रा मिलने लग गई, 5 यूनिट एक्स्ट्रा। 200 रुपये में हमें जितनी मिलती थी, अब उसमें 5 यूनिट और हमें ज़्यादा मिलने लग गई, ठीक है। मान लेते हैं कि ये चीनी थी, ठीक है। अब चीनी की कीमत 20% कम हो गई। 20% कम होने के बाद 200 रुपये में हमें जितनी वस्तु हमें मिलती थी, अब 5 किलोग्राम ज़्यादा मिलने लग गई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर पूछेंगे कि अब इसका चीनी का नया भाव बताओ या फिर पुराना, या फिर दोनों भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को मैं पहले लंबे तरीके से कराऊंगा जिसमें एक्सप्लेनेशन है, फिर इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, और फिर बाकी सारे सवाल उस ट्रिक से ही करेंगे। देखिए सवाल में ये है कि कीमत बढ़ गई है 20, घट गई, कीमत घट गई है 20%। 20% घटने के बाद ये कहता है कि 200 रुपये में अब 5 किलो अतिरिक्त मिल रही है। 200 रुपये में 5 किलो हमें अतिरिक्त मिल रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 200 रुपये में हमें मिलती थी x, ठीक है। अब वही वस्तु हमें 200 रुपये में मिलने लग गई है x प्लस ये, इतनी मिलने लगी। देखिए ये पैसे हैं, ये क्वांटिटी, ये पैसे हैं, ये क्वांटिटी, अब हमें ज़्यादा मिलने लग गई। अगर हम 1 kg की कीमत निकालें यहाँ से तो हो जाएगी 200 बटे पैसे बटे क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर निकालें 1 किलो की कीमत तो ये हो जाएगा, ये 1 किलो की कीमत है, ये भी 1 किलो की कीमत है। ये कीमत है कीमत प्रतिशत से पहले, घटने से पहले, ये कीमत घटने के बाद की कीमत है, ठीक है। जब प्रतिशत ये 20% नहीं घटा था, मतलब कि ये कीमत है पुरानी और ये नई है, ठीक है। ये पुरानी है ओल्ड और ये है न्यू, नई, नई कीमत। अब देखो इन दोनों में, ये जो दोनों कीमत है,
इनमें 20% का डिफरेंस है, ठीक है, 20% का। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हमें 20% का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब प्रतिशत के फॉर्मूले के हिसाब से हम इनके डिफरेंस का प्रतिशत निकाल लेंगे तो वो हमें 20 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये माइनस ये बटे ये गुणा 100, ठीक है। 200 बटे x माइनस 200 x प्लस 5 बटा टोटल, है ना। जहाँ से परिवर्तन होता है उसको बेस मानते हैं, इसको हम बेस मान लेंगे। 200 बटा x गुणा 100, ये 20% आना चाहिए, है ना। कीमत ये घट रही है ना, यहाँ से ये घट रही है, कितनी घट रही है? 20%। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मिटा के इसको वहाँ लिख देता हूँ। ये है नई कीमत और पुरानी थी। जब 200 में x वस्तु मिल रही थी तो 1 किलो की कीमत थी 200 बटे x, ये ओल्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये बटे वाली लाइन जो है x, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5। अब इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा तो हमें मिलेगा, ये ऊपर वाली लाइन, ये आ गया 200x जमा 1000 माइनस 200x गुणा 20%, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, x से ये कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिलता है, ये कटने के बाद ऊपर रह गया 1000, ऊपर रह गया 1000 और ये जो 200 है ये इसके साथ यहाँ आएगा, क्योंकि ये बटे की लाइन के नीचे है 1/200, तो 1/200 का 1/200 200 यहाँ आएगा, ठीक है। और इसके साथ है x जमा 5 गुणा 100 20, ठीक है। अब 200 से अगर इसको काट दें तो हमें मिलता है 5, ठीक है। और 20 से इसको काट देते हैं, मिलता है 5, 5 25 25x प्लस 5 और 1, ठीक है। ये उधर जाएगा 25, 5 इधर आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 20, ठीक है। x की वैल्यू 20 मिलने के बाद अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं 20, तो ये 25 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 20, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 8, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 10। देखिए ओल्ड, ये पर केजी 10 रुपये पर केजी, ठीक है। नई कीमत क्या आ गई? 8 रुपये पर केजी। ये इसका 80% है, 8 10 का 80% है, तो 20% कम हो गई। देखो, एक तो ये तरीका है निकालने का, इतना लंबा तरीका, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। एक इसकी ट्रिक भी है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। बस इतने में हो जाएगी वो ट्रिक इतने में ही हो जाएगी। बाकी फिर सारे सवाल उस ट्रिक से ही करेंगे। देखिए, इसने कहा था, एक बार सवाल क्या है, सवाल मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। इसने कहा था किसी वस्तु की कीमत 20% घटने के बाद 200 रुपये में 5
जो उसकी यूनिट है वो हमें ज़्यादा मिलने लग जाती है। देखिए 200 रुपये में 200 लिखो, जो मात्रा हमें मिलती है उसको नीचे लिख दो, बस ये करो। जितने रुपए में हमें वस्तु अतिरिक्त मिल रही है उसको ऊपर, और जितनी अतिरिक्त मिल रही है उसको नीचे, अब गुणा। ठीक है, अब ये कीमत अगर बढ़ रही हो, घट रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें बस ये देखना है कि ये नंबर है कितना, इसको लिख दो यहाँ पर 20। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हमें यहाँ लिखना है। अब देखो, अगर पूछा जाता है कि नई कीमत बताओ, ठीक है, न्यू प्राइस, या फिर कहा जाता है कि भाई पुराना दाम जो है वो बताओ। ठीक है, अगर नया पूछा है तो यहाँ पर लिख दो 100। ठीक है, कीमत बढ़ रही हो, घट रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना कि कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, उसको यहाँ लिख दो और बटे 100। ठीक है, नई कीमत मिल जाएगी हमें। और पूछे कि पुरानी कीमत क्या है, पुरानी में क्या करना है, 200 बटे 5 और ये 20, इतना तो करना है ही। अगर कीमत घट रही है तो 100 में से यहाँ घटा कर लिख दो, अगर कीमत बढ़ रही है तो 100 में यहाँ उसको ऐड करके लिख दो। अब सवाल में यहाँ कीमत घट रही थी तो हम यहाँ लिख देंगे 80। अब देखिए दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ हमें नई कीमत मिल जाएगी और यहाँ हमें पुरानी कीमत मिल जाएगी। 100 से इसको काट सकते हैं, 2 आएगा, 5 से इसको काट सकते हैं, 4 आएगा, 8। ये आ गई नई कीमत, ये आ गई नई कीमत जो यहाँ से हमें मिली थी 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये काट सकते हैं हम 4 से। ठीक है, फिर 20 से काट सकते हैं, 4 से इसको काट देंगे, ये आएगा हमारे पास 50। 50 को 5 से काट देंगे 10। ये हमें मिल गई पुरानी कीमत जो यहाँ से हमने निकाली थी पुरानी। देखो एक ये तरीका है छोटा सा। ठीक है, इस सवाल में 4 तरीके ही होते, 4 प्रकार के सवाल हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक में जब प्रतिशत कमी होती है तो एक नया पूछेंगे पुराना पूछेंगे। दूसरा, जब प्रतिशत वृद्धि होती है तब नया पूछेंगे पुराना पूछेंगे। नए में यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, जितने रुपए में मात्रा अधिक खरीदी जा रही है उसको ऊपर, जितनी मात्रा अधिक खरीदी जा रही है उसको नीचे, जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसको ऊपर, और नीचे 100, कुछ परिवर्तन यहाँ नहीं करना। हाँ, जब पूछा जाए कि पुरानी कीमत क्या है, पुरानी कीमत में इतना तो सेम लिखना है, ये देखो ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ जो बटे की लाइन आएगी, अगर कमी हो रही है तो उसको 100 में से घटा के लिख दो, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में उसको ऐड करके लिख दो। चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट ट्रिक से सवाल करेंगे। देखिए ट्रिक में क्या है, 21% की कमी हो गई, 100 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, चीनी का नया मूल्य बताना है। देखिए ट्रिक ये है कि जितने रुपए में, रुपए के ऊपर लिख देते हैं, वस्तु की मात्रा जो खरीदी जा रही है उसको नीचे, गुना कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो ऊपर। ठीक है, कमी हो या वृद्धि हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जाती है, कितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, और ठीक है ऐसे करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो सिर्फ ये चेंज होगा, ये जब पुरानी कीमत पूछी जाएगी तो ये चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। अगर इसी सवाल में यहाँ पुरानी कीमत पूछी जाती तो सिर्फ ये चेंज होता। वस्तु की नई कीमत पूछी है तो ऐसे ही जितने रुपए में, रुपए यहाँ पर, वस्तु की मात्रा यहाँ पर, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और 100 से 100 काट देंगे, 3 से 21 को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 7।
7 रुपये। ये किलोग्राम में थी तो 7 kg रुपये पर केजी। नेक्स्ट, देखिए 320 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त खरीद रहा है गेहूं। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ 20। इसने पूछा हमसे पुराना दाम। अब यहाँ पर पुराना दाम पूछा है तो मैंने कहा था कि जब पुराना पूछेंगे तब इसमें परिवर्तन होगा, नहीं तो सेम लिखा जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। 100 होता है, यहाँ पर 100 होता है। अगर कीमत में कमी हो रही है तो 100 में से हम कमी को माइनस करके लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 80। बस एक यही फर्क है। अगर ये वृद्धि हो रही होती तो इसमें 100 में हम इसको जोड़ देते। अब ये इससे कट गया 4, इससे कट गया 4, 16 केजी में है रुपए पर केजी। नेक्स्ट, $837 में 6.2, 837 में 6.2 गुना 10% का परिवर्तन हुआ है। अब देखना क्या है कि इसने बाद का मूल्य पूछा हुआ है। अब बाद का मूल्य तो नया मूल्य है, अगर नया है तो यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, ये 10 इसके साथ गुणा होगा तो इतना आ जाएगा। बासठ से 837 को काटेंगे तो पहाड़ा गया 1 पे, 62 एकम 62। अब ये बच गया 21, 7 उतार लिया 217 हो गया, पहाड़ा गया 3 पे, 62 तिया 186, 1 3 पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम लिख देंगे 0, 310 हो गया। अब पहाड़ा गया 5 पे, हाँ ये पूरा कट गया, 310 होता है 1 0 और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दोनों कीमत पूछी हुई है, नया नई और पुरानी दोनों दाम। और 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी या चावल अधिक खरीदते हैं। और इसमें सवाल पूछा है प्रति किलो के हिसाब से, जो दाम बताना प्रति किलो के हिसाब से। तो इस 500 ग्राम को हम 1 किलो में बदल लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 140 में 500 ग्राम गुना कितना परिवर्तन होता है 10। अगर हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं तो हमें मिलता है नया दाम। 140 500 गुणा 10% कमी हुई है। अगर हम 100 में से 10 को घटाकर लिख देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर पुराना दाम, पुराना दाम। ये ग्राम में है, इसको
किलो में बदलना होगा। देखो ये है जो, इसको हम 500 ग्राम को आधा किलो भी लिख सकते हैं। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो होता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। ये दो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये दो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप नीचे बटे में एक को नहीं लिखते। अच्छा, अब सोल्व करेंगे। ये जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 14 दूनी 28, 28 रुपये पर केजी चावल है ना। हाँ, चावल का भाव आ गया। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और ये हो गया यहाँ पर 280/9। 280 को 9 से काटेंगे तो पहाड़ा गया 3 पे 27, एक बच गया, हो गया 10। पहाड़ा गया 1 पे, फिर एक बच गया, फिर एक बचेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रुपए पर केजी, ये पुराना दाम हो गया, ये नया दाम हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर 4500 रुपये में 16.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। और कीमत में परिवर्तन हुआ है 18। पूछा क्या है? चीनी की नई कीमत। नई कीमत पूछे तो यहाँ हम सिर्फ 100 लिखेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। अच्छा, अब 18 निम 162 होते हैं, लेकिन ये पॉइंट है तो वो आएगा 0.9। अब 9 पंजे 45 होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, इससे काटेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 50 रुपये पर केजी चीनी की कीमत है। नेक्स्ट, यहाँ पर 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक गेहूं मिलते हैं। कीमत में परिवर्तन हुआ है 10 का। इसने आरंभिक कीमत पूछी है। आरंभिक का मतलब होता है पुरानी कीमत। अगर पुरानी कीमत पूछी है तो कमी हुई है ना, तो कमी होगी, यहाँ पर 90 लिख देंगे। अब जीरो से जीरो कट गई, 25 निम्मा 225, 9 से 9 कट गया, 1 रुपये पर केजी। नेक्स्ट, अब सवाल है कीमत बढ़ जाने पर। अब तक थी कीमत घट जाने पर, अब सवाल है कीमत बढ़ जाने पर। सेम ट्रिक वही है, कोई खास फर्क नहीं। देखिए, 200 रुपये में 20 किलोग्राम सेब कम मिलती है। 200 रुपये में 20 किलोग्राम सेब कम मिलती है। कीमत में परिवर्तन हुआ 20, बढ़ गई है। ठीक है, अब अगर इसने नया पूछा है, नया पूछा है तो यहाँ 100 आएगा। अगर पुराना पूछा होता तो 100 में 20 को हम ऐड कर देते। 20 से 20 कट गया, 100 से 200 कट गया, 2 रुपये पर केजी सेब का भाव। सस्ती है सेब। नेक्स्ट,
90 रुपये में 3 किलोग्राम अनाज कब मिलता है? 90 रुपये में 3 किलोग्राम अनाज कब मिलता है? 20% बढ़ गई कीमत। नया तथा पुराना दोनों पूछ लिए। नया तथा पुराना दोनों पूछ लिए। यहाँ करेंगे नया, यहाँ पुराना। नए में यहाँ पर 100 आएगा और पुराने में यहाँ पर 120 आएगा। 100 में इसको ऐड कर देंगे क्योंकि कीमत बड़ी है इसलिए। अब इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 से ये 9 कट गया, 3 इस 2 से गुना हो गया 6। ये आ गया नया दाम अनाज का। ठीक है, अब यहाँ पर 20 से 120 कट गया, 6 आ गया। 6 से ये कट गया, 15 आ गया। 3 से 15 कट गया, 5 आ गया। 5 रुपये पर केजी। ये आ गया पुराना दाम। नेक्स्ट, ₹84 में 8 पंखे कम मिलते हैं कीमत बढ़ जाने पर। पंखे की मूल कीमत पूछी है, पुरानी कीमत। ठीक है, 84 में 8 पंखे कम मिलते हैं और कीमत बढ़ गई थी 40। पूछी है, क्या पूछा है इसने? मूल कीमत मतलब कि पुरानी। तो 100 में इसको कीमत को जोड़ देंगे। अब 0 से 0 कट गई। ठीक है, और 14 छिक 84। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 रुपये पर पंखा। पंखा, फैन। नेक्स्ट, ₹25,000 में 25 बैग कम मिलते हैं। मूल कीमत पूछी गई है, 25% कीमत बढ़ गई। 25,000 में 25 बैग कम मिलते हैं, कीमत बढ़ गई 25। मूल मतलब कि पुरानी, तो 125 आएगा। यहाँ पर 25 से 25 कट गया। 125 से 250 को काटेंगे तो आएगा 2 और ये 2 जीरो और 200। बैग की कीमत आ गई 200 रुपये। नेक्स्ट, $250 में 25 घड़ियाँ कम मिलती हैं। 250 में 25 घड़ियाँ कम मिलती हैं और कीमत 25% ही बढ़ी है। इसने पुराना भाव पूछ लिया। पुराना भाव पूछ लिया तो यहाँ पर 125 लिख देंगे। 25 से 25 कट गया, 125 से ये तो सेम वैसा ही था। 2 रुपये पर घड़ी, वॉच, है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
15% बढ़ जाने पर 230 में 30 पेन कम मिलते हैं। मूल कीमत, पुरानी कीमत बतानी है। 230 में 30 पेन कम मिलते हैं और कीमत बढ़ी है 15%। 15%। मूल कीमत है, मूल का मतलब पुरानी, ठीक है, पुरानी है तो ये 15% बढ़ा है ना, तो यहाँ पर 115 आ जाएगा। ठीक है, 230 में 30, ठीक है, 230 में 30। अब 0 से 0 कट गई, 3 से ये 15 कट गया, 5, 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 दूनी और 5 तिया, ओह 23 आ गया, 23 से 23 काट देंगे, एक एक बचेगा ना यहाँ पर, एक, ये आंसर। बाय बाय दोस्तों।